अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सदफ़ गज़ाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने जैसे कि लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं अपने टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल्स देकर आई थी, तो आज मैं इस वक्त जा रही हूँ रिपोर्ट लेने के लिए। तो लेट्स सी कि आज हमारी क्या रिपोर्ट आती है। मैं अपनी नानीरम के साथ आई थी और बच्चों को खाला के पास घर पर छोड़ कर आई थी। 2 दिन की ख्वारी के बाद ना अब हॉस्पिटल का रास्ता हमें बड़े अच्छे से याद हो गया था, तो हम डायरेक्ट गेट नंबर 3 से एंटर हुए थे। पहले हम लोग ना गेट नंबर 2 से एंटर होते हैं, जो कि इससे राइट साइड पे है, एमरजेंसी ब्लॉक है वो। अगर एमरजेंसी ब्लॉक में जाना हो तो गेट नंबर 2 पे जाना चाहिए, और अगर हमने जाना हो जो दिल के मरीज़ों का ब्लॉक है ना, रहमत लिल आलमीन ब्लॉक जिसको कहते हैं, तो फिर हमें गेट नंबर 1 से एंटर होना चाहिए। वहाँ पर लंगर खाना आता है और वहाँ आगे जाओ तो फिर वो बिल्डिंग्स आती हैं। तो खैर इस वक्त मैं गेट नंबर 3 पे थी, और गेट नंबर 3 जो है यहाँ से ये देखें, राइट मुड़ेंगे तो एमरजेंसी ब्लॉक आता है, और इधर से लेफ़्ट मुड़ेंगे तो वो छोटा सा वो जो एक बिल्डिंग है आउटडोर पेशेंट की वो आती है। बट हमने जाना था न्यू बिल्डिंग में, तो हम यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे। और ये जो ऊपर ब्रिज नज़र आ रहा है ना, ये न्यू बिल्डिंग को, यानी कि गेट नंबर 3 और गेट नंबर 2 के बीच में दोनों जो बिल्डिंग्स हैं उनका रास्ता है। यानी कि अगर आप किसी भी बिल्डिंग में आए हैं तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएं, और ऊपर वाले फ्लोर पे ये वाली जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, इसको क्रॉस करके आप एक से दूसरे ब्लॉक में जा सकते हैं बजाय बाहर आने के। तो इस चीज़ का मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन जब अब हॉस्पिटल सारा घूम लिया था तो अब मुझे अच्छे से पता चल गया था कि अगर हम लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले मतलब यहाँ ब्रिज से रास्ता होता है तो हम यहाँ से आ जा सकते हैं। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव सी बात थी जो कि मुझे भी नहीं पता थी, और मैंने ये शेयर कर दी, क्योंकि इस हॉस्पिटल में ना ज़्यादातर लोगों को ख़बारी इसी वजह से होती है कि ब्लॉक्स का नहीं पता, डिपार्टमेंट्स का सही से नहीं पता। और अब जो न्यू बिल्डिंग बनी है ना, उसमें उन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ कि कौन से फ्लोर पे क्या है, कहाँ पे लिफ्ट है, कहाँ पे टॉयलेट है, कहाँ पे कौन सा डॉक्टर बैठ रहा है। तो जो पुरानी बिल्डिंग ज़ाहिर है वो पुरानी हो चुकी हैं और वो पुराने दौर की चीज़ें हैं, लेकिन जो अभी इमरान खान के दौरे हुकूमत में न्यू बिल्डिंग बनी थी और जो कुछ हुआ था वहाँ पे काम शाम वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ था। तो इस हिसाब से जी ये आ गई हमारी न्यू बिल्डिंग, ये आपको मेरे राइट साइड पे जो नज़र आ रही है। और इसके सामने ही जो है कैंटीन बनी हुई है। अगर आप गेट नंबर 3 से एंटर होते हैं ना, तो इस न्यू बिल्डिंग के सामने वाली साइड पे कैंटीन है, और कैंटीन से आप गुजर के जाएं तो पिछली वाली साइड पे आप रहमत लिल आलमीन जो ब्लॉक है, जहाँ पे ऊपर चिल्ड्रन वार्ड होते हैं, जहाँ पे कोई बच्चे वगैरह एडमिट होते हैं तो वो उधर होते हैं, और नीचे हार्ट पेशेंट्स का ब्लॉक है पूरा बाकायदा, कार्डियोलॉजी टेस्ट वगैरह सब कुछ वहीं पे होता है। तो उसका मुझे इसलिए पता है कि एक दफ़ा मैं वहाँ पर लेकर आई थी, खाला को लेकर आई थी, और जब मेरे छोटे बच्चे बीमार थे तो फिर हम बच्चों वाले डिपार्टमेंट में, वहाँ ऊपर वार्ड में एडमिट थे मेरे बच्चे, तो वहाँ गए थे। तो अल्लाह ताला बस इस बुरे वक्त से हर किसी को बचाए। तो खैर जी यहाँ से फिर से मैं एंटर हो गई थी, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से ये ग्राउंड फ्लोर है, और ग्राउंड के बाद ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। तो यहाँ पे इस बिल्डिंग में राइट आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट है, यानी कि कोई आपने चेकअप वेकअप करवाना है, बच्चों का कोई भी स्लिप बनानी है, ऊपर बोर्ड लगा है नज़र आ रहा है आपको, और बोर्ड पे सब लिखा हुआ है। और जिनको पढ़ना नहीं आता वो यहाँ पे जुगाड़ वाड़ है, उनसे पूछ लो। और आज इत्तेफाक से लिफ्ट खुली हुई थी तो हम फटाफट से जी लिफ्ट में जाने लगे हैं। अब हमने जाना है जी बेसमेंट में, क्योंकि हम जा रहे थे इस वक्त लेबॉर्ट्री में, और लेबॉर्ट्री में रिपोर्ट्स हमने लेने जानी है। और ये टाइम था तकरीबन 2 बजे का टाइम था, क्योंकि हम लोग पहले सैंपल्स दे के तो उसके बाद जहाँ हमने काम जाना था वहाँ गए थे। इसका व्लॉग मैंने सेपरेट लगाया था क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाता है और फिर लोग पसंद नहीं करते। तो खैर मुझे याद आया कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब लिखा होता है रेड कलर का, उसके साथ एक बेल बनी होती है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें, तो जो भी मेरा वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इस वक्त जी मैं आ चुकी हूँ बेसमेंट में, और मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि बेसमेंट में है डेंटल डिपार्टमेंट। ये स्टेयर्स ये भी नीचे आती हैं जी। डेंटल डिपार्टमेंट में हम पहुँच चुके थे, और मेरी ना मामा की दाढ़ में बड़ी तकलीफ़ रहती है, तो मैं मामा को मशवरा दूंगी कि एक दफ़ा आप ना सिविल में आ जाए। मेरी मामा सिविल में आने से बड़ा घबराती हैं, बहुत उनको टेंशन होती है, क्योंकि ये लोग घुमाते बहुत हैं, इधर जाएं उधर जाएं, ये टेस्ट करवाएं वो टेस्ट करवाएं। तो इसलिए ना वो कम ही आना, मतलब उनको होता है कि मैं सिविल की तरफ आऊँ। बट अब सिविल बड़ा ना अच्छा सा हो गया, जो लोग सिविल से डरते थे, मेरा व्लॉग देखने के बाद आप लोग भी सिविल में आएँ, फजूल बार पैसे ना ज़ाया करें। पहले हुकूमत हमें कुछ नहीं दे रही, अगर हुकूमत आपको मुफ्त इलाज दे रही तो उसका फ़ायदा उठाएँ। यहाँ पे पर्ची वर्ची के कोई पैसे नहीं है, जो टेस्ट होते हैं उनके पैसे ले रहे हैं, इसके अलावा किसी चीज़ के अब तक उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए थे। मैं भी पहली दफ़ा यहाँ पे चेकअप करवाने आई थी, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे इमरजेंसी में जब भी आना होता है तो आना होता था, वैसे कभी नहीं आई थी। तो खैर डेंटल डिपार्टमेंट को क्रॉस करते हुए हम पहुँच चुके थे जी यहाँ लेबॉर्ट्री में। यहाँ लेबॉर्ट्री है इसके अंदर, और यहाँ बाहर लोग वेटिंग करने के लिए बैठे होते हैं, बाकायदा चेयर्स वेयर्स लगी हुई हैं, आपको ज़िलो ख्वार नहीं होना पड़ता। तो खैर अब मैं जा रही थी अपनी रिपोर्ट लेने। पहले हम वहाँ तक गए थे, बट उन्होंने अब हमें कहा कि आप आगे चले जाएँ। तो ये है जी पैथोलॉजी लैब लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं ऊपर आपको बोर्ड शोर्ड दिखाती जा रही हूँ, तो आप सारे बोर्ड देखते जाएं।
सैंपल कितने बजे दिया था? 1:15। 1:15? हाँ जी। ये जो उधर ओपीडी है इधर दिया था या साथ वाली? ये इधर से आए ना, साथ ही जो है एक पहले नंबर पे है ना रोमान में, पहले वाले में दिए थे। वो तो 2 बजे के बाद उसको लगता है। कितने हैं? ये शायद आपका रिपोर्ट कल मिले, फिर भी आप अंदर से पता कर नहीं, उन्होंने कहा था लेके जाना आज ही, कल ही मिलेगी। पता कर उन्होंने भाई रिपोर्ट्स कब मिलेंगी इसकी? क्या नाम है? सदर 1:15 बजे सैंपल लिया था। तुम सुबह ही मिलनी है। वो इस रूम में लिया था ना, इस रूम में लिया था। इस साइड वाला इस साइड वो अभी मिलेगी आपको, थोड़ा सा वेट कर लो। मुझे बकाया भी रहता है याद आ साढ़े गया, मुझे चार से। हाँ। ये भाई साहब तो भूल ही गए थे कि हमने रिपोर्ट दी कब थी और कब नहीं दी थी, तो मैं इनको यहाँ पे याद करा रही थी कि कहाँ आपने ली थी। और मैंने कहा कि मेरी बेटी जो है ना वो छोटी है घर पे, 1.5 साल की मेरी मुन्नी है, तो खुदा का वास्ता है अब हमें जो है जा भी लेने दो। तो उन्होंने कहा आप अंदर जाके पता कर लें। खैर मैं लेबॉर्ट्री में एंटर हुई और फिर मैं बाहर आ गई कि मैंने कहा चलो जब कह जो रहे हैं तो दे देंगे। इस दफ़ा ना मैं सिविल हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हुई हूँ। जैसे ही मैंने उनसे कहा कि जी मेरे बच्ची छोटी है घर पे, तो मुझे जल्दी जाना है, तो आप मेरी रिपोर्ट दे दें। तो 2 से 4 मिनट हम लोग बैठे होंगे और उन्होंने कहा कि जी आप अपनी रिपोर्ट ले लें। उन्होंने मेरी रिपोर्ट दे दी और ये सीढ़ियाँ चढ़ के भागो भागो करते हुए अब हम लोगों ने यहाँ से घर चले जाना है। 3 टेस्ट हुए थे, हेपेटाइटिस का, हेपेटाइटिस बी का, सी का और HIV का। तो तीनों ही नेगेटिव आए थे। और क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि जो मेरा अंगूठा इस कदर ख़राब हो गया है, मतलब सही नहीं हो रहा, मैंने उनको बताया था कि 3-4 साल से ख़राब है, जब मैं कोई ऑइंटमेंट यूज़ करती हूँ तो ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से उन्होंने फिर मुझसे टेस्ट करवाए थे, तो उसको ये सब रिपोर्ट तो ठीक आ गई थी, लेकिन अब टाइम ख़त्म हो चुका था, हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे, तो इसलिए अब हमने यहाँ से जाना था घर। और गेट नंबर 3 से हम आए थे और यहाँ गेट नंबर 3 से ही हम जा रहे थे। और अभी कल हमें फिर आना पड़ेगा, क्योंकि अब कल आके मैं ये रिपोर्ट्स जो है डॉक्टर को जाके चेक करवाऊँगी और आखिरकार फिर डॉक्टर मुझे कोई दवाई जो है वो रिकमेंड करेंगे। और यहाँ से हम लोग अपना ऑटो लेने जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने अपना ऑटो मंगवाया हुआ था। तो वो जो हमारे ऑटो वाले ना वो वहाँ जाके दूर खड़े हुए थे। तो यहाँ से जी सेब रेट देख लें आप, 200 रुपये किलो सेब थे, 120 रुपये दर्जन केले थे और अमरूद शमरूद। अच्छा मैं यहाँ पे देख रही थी कि सिर्फ किन्नू, सेब, अमरूद और केले, ये सिर्फ 4 फल हैं जो इस मौसम में हम लोग खा सकते हैं पाकिस्तान में। मुझे इसके अलावा कोई और फ्रूट नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद, रिपोर्ट लेने के बाद हम लोग घर पहुंच गए हैं और दोपहर का वक्त हो चुका था। यहाँ हम घर पहुंचे हैं और अब जाकर देखते हैं कि घर की क्या सूरत हाल है। अब बाकी टेस्ट करने के लिए फिर मुझे दोबारा हॉस्पिटल आना होगा। मिलना नहीं होता मम्मा को। याद आई थी जी? कितनी? बहुत सारी आई थी। सच्ची की झूठी? सच्ची। क्यों? पराठा नहीं मिला था इसलिए? जो नहीं खाई थी। मम्मी नाश्ता चॉकलेट नहीं खाई थी? क्यों? ब्रेड पे चॉकलेट लगा के। अब ये आपने तो सोचा होगा कि मम्मा कहाँ चली गई, है ना? नहीं, मुझे तो उठ के ही पता चल गया था। अंदर वाकई ना नींद सोई भी है? हाँ जाग रही है। चारी ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਕੂਨ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਚ ਪਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਆਇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ ਆਇਜ਼ਾ ਕੋਟੀ ਸੋਣੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁਨੇਦ ਨੇ ਚੀਖ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉੱਠ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਫੀਆ ਆਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਫੀਆ ਆਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਫਾਈ ਉੱਠਨੇ मैंने कवा जीरा के लिए दावत रखी है। वाह 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 क्या बात है आपकी है। ब्रेड और पूरी। आयदा की मैंने सारी सुन ली, क्योंकि बाहर से आके आयदा की ना सुना तो फिर आयदा दुखी हो जाती कि मामा ने मुझे टाइम नहीं दिया। तो जी अब आते ही मैंने सबसे पहले यहाँ से देखा कि कॉरिडोर की लाइट खाम खाई जली जा रही है, इतनी धूप और रोशनी होने के बावजूद। तो बस एक दफ़ा जैसे ही वो सियानी माओ की तरह ना पूरे घर का जायज़ा लेना होता है हर माँ ने, तो वही मैं काम कर रही हूँ कि क्या क्या किया हुआ किचन में, क्या हाल बना हुआ, बर्तन ही बर्तन। और सफाई वाली आंटी सफाई करके जा चुकी हैं और ये देख लें यहाँ पे सफाई करने के बाद भी ये हाल हुआ पड़ा कमरे का। तो बिस्तर खोल के ऐसे ही बच्चे अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि सर्दी काफ़ी थी उस दिन।
तो ये लोग धूप में नहीं गए और यहाँ अंदर बैठे हैं, वरना मैं इस टाइम ऐसा करती हूँ कि मैं दरवाजे से सारे खोल देती हूँ कमरों के, ताकि अच्छे से कमरे में धूप लग जाए। और ये बिस्तर अगर मैं घर होती जो सब बाहर पड़े होने थे, बट मैं लेट हो गई आज। पहले इंसान बाहर जिहाद करके आता है और जब घर आते हैं ना तो घर में एक नया मार्का तैयार होता है कि अब उसको फतह करना है। तो किसी को भूख लग रही थी, किसी को कुछ था, किसी को कुछ था। तो खैर पहले मैंने कहा कि मैं अपना कोट शोट वापस जगह पे लगाऊं, क्योंकि आके बाहर से अबाई शबाई रख दो ना तो फिर वो रह ही जाते हैं। तो उसके बाद मैंने कहा कि बाकी काम सारे देखते हैं, क्योंकि अल्लाह करके मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में 2-4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन चीज़ें बिखेरने में ना आपको एक चुटकी बजाएं और आपकी चीज़ें सारी बिखर जाती हैं। तो खैर जी फिर अब हम किचन में आ गए। मैंने इरम से कहा भी था कि बाहर से खाने के लिए कुछ ले लेते, बट उसने कहा कि नहीं जी घर जाके कुछ बनाएंगे। तो घर जाके कुछ बनाना क्या था जी, घर जाके मेरा मूलियाँ छील रही और मोहतरमा खुद बैठी रेस्ट कर रही हैं वहाँ पे। तो मूली के पराठे बनाने थे, मैं यहाँ पे मूली के पराठे बनाने लगी थी। तो खैर मैंने फिर मूलियाँ वगैरह मैंने कहा कि मसाला मैं बना देती हूँ और पराठे फिर आप बना लो। तो देखो अब पराठे कौन बनाता है, मैं बनाती हूँ, खाला बनाती है या इरम बनाती है, कौन बनाता है। वैसे जॉइंट फैमिली में रहने का एक ये फ़ायदा होता है कि चलो जी मिल बांट के काम हो जाते हैं, और नुकसान ये होता है कि अगर मैं अकेली होती तो मैंने आके कुछ भी खा लेना था, लेकिन अब सब थे, खाला भी थी, इरम भी थी, और इन्होंने कहा जी पराठे खाने हैं। तो अब फिर एक अच्छी बहू साबित होते हुए मैंने उठ के जी मूलियाँ शूलियाँ काटी हैं रेस्ट करने के बजाय, वरना मैंने बच्चों को पराठे बना के देने थे और ख़ुद भी मैंने चाय बनानी थी, सब अंडा बना के खा खू के गुजारा कर लेना था। तो खैर जी इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और हमेशा की तरह मेरा ये हेल्पर, मेरा नेशनल का चॉपर, कसम से अगर आप लोगों ने मतलब कोई कमेटी शमेटी डाली हुई है ना तो और कुछ ना करें, चुप करके एक चॉपर ख़रीद लें, एक ब्लेंडर ख़रीद लें, ज़िंदगी आसान कर लें। इसमें ये देखें, इसमें मेरे वाले में ना 3 है, एक चॉपिंग करने वाला ब्लेड है, एक ये स्लाइस भी करता है और ये कश भी करता है, और फिर एक इसमें है ऑरेंज जूस का एक्सट्रैक्टर। जिस तरह आजकल माल्टों का सीज़न आया हुआ ना तो जूस भी बड़े मज़े का निकालता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने जी झटपट इसमें मूलियाँ डाली और मूलियाँ कद्दूकश कर ली। ऐसे ही मुझे गाजर शाजर का हलवा, मूली का हलवा, किसी चीज़ को भी कश कुश करना होता है तो मिनट लगता है, तो इसमें कश हो जाता है। तो यहाँ जी मैंने मूलियाँ कद्दूकश की हैं और फटाफट से हम मसाला बनाएंगे और उसके बाद बनेंगे मूली के पराठे। और भूख इतनी शदीद लग चुकी है ना कि बस सोचें। और ऐसा नहीं है कि चॉपर बिल्कुल ज़्यादा बारीक कर देता है या ज़्यादा बड़ी बड़ी रहने देता है। आप देखें मूलियाँ कितनी अच्छी तरीके से इसने कश की हैं। बच्चों ने कहा कि उन्होंने फ़्राइज़ खाने हैं, तो मैंने इरम से कहा कि तुम आलू छील दो, फिर मैं इनको फ्राई कर देती हूँ। और जब तक मैंने बर्तन शर्तन समेटे हैं, चीज़ें जगह पे रख, तो पहले हम बच्चों के चिप्स बनाएंगे ताकि बच्चों का पेट भर जाए। उसके बाद हम अपने पराठे शराठे बनाएंगे, मसाला शसाला बनाएंगे। और यहाँ पर इरम आलू काट रही थी और मेरा किचन आप देख लें चकाचक चमक गया। मैंने सारे बर्तन वगैरह धो लिए, चीज़ें जगह पे रखी। अभी बर्तन टिकाने पे लगाने वाले रहते थे, तो मैंने कहा कि पहले खाना कुछ बना लें, क्योंकि भूख एक्सट्रीम पे बढ़ती जा रही थी और गैस के जाने का टाइम होता है। इस टाइम पे गैस भी बिल्कुल आखिरी अपने वो थी ना मराहिल में थी। तो यहाँ पे इरम ने आलू कट करने के बाद ना पानी डाल के नमक डाल के उसमें रख दिया। लेकिन मैं जो करती हूँ, मैं आलू को नमक लगा के रख देती हूँ ताकि उसमें से पानी निचड़ जाए, वो जो आलू का मीठापन होता है ना वो निकल जाता है, तो आलू नमकीन हो जाते हैं। बट ये ऐसे कहती कि मैं ऐसे बनाती हूँ। मैं कहा ओके, इट्स अप टू यू। और ये लड़की जो है ना ये बेसन भरती जा रही है, सिंक को भरती जा रही है बर्तनों से। तो खैर जी यहाँ पे जो मेरी आपको कढ़ाई नज़र आ रही है, इसको मैंने उस दिन भी साफ़ किया था, बड़ी मेहनत से साफ़ किया था। और मेरी मामा कहती हैं कि हल्की आंच पे चिप्स बनाया करो। तो जब ये हल्की आंच पे बनता है तो ये ठीक बनते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर जालमाना तरीके से आंच तेज़ कर दी जाती है तो ये बुरी तरह जल जाती है। और जी इरम ने पराठे बनाने से जवाब दे दिया, तो अब हमने खाला की मदद ली है और यहाँ पे खाला हमें पराठे बना के देंगी। और मैंने मिसाला बना दिया था, और जो मूली का मिसाला बनाया था वो मैंने इस तरह डाला था कि तेल में ज़ीरा डाल के फ्राई किया था और उसमें फिर मूलियाँ डाल दी थी और नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, और उसके बाद इसमें हरा धनिया वगैरह डलता है, लेकिन अभी हरा धनिया नहीं था तो इसमें मैंने नहीं डाला। ये बड़ा सादा सा मिसाला था। तो खैर ये फिर खाला बना रही थी पराठे। और ये देख लें सौतेला व्यवहार इन्होंने मेरे साथ किया कि मेरे पराठे में ज़रा सी मूलियाँ लगाई हैं, और मैं इनको कह रही थी कि आपने इतनी सी मूलियाँ लगाई हैं मेरे पराठे में, तो कह रही मूलियाँ बाहर आ जाएंगी। मैं कहा आपने तो सारे किनारे उसके खाली छोड़ दिए हैं। तो खैर हम लोगों के घर में जब मूली के पराठे बनते हैं तो हम लोग बिल्कुल फुल वाले बनाते हैं ताकि मज़ा आए, मूली का टेस्ट आए। तो खैर खाला ने जैसे कैसे बना दिया, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने बना तो दिए। मैं उनको तंग करी थी कि आप जो है बेटी का ज़्यादा बना रही हैं और मेरा कम बना रही हैं। और यहाँ जी उनकी बेटी मक्खन लगा के हमें बता रही है कि पराठे पे ऐसे मक्खन लगाते हैं और ऐसे पराठा खाते हैं। तो ये जी हमारा पराठा तैयार हो गया है और हम खाने लगे हैं ज़बरदस्त किस्म का पराठा। इस सीज़न में सबसे मज़े की चीज़ ये होती है कि आलू और मूली के पराठे, और वो भी घर वाला मक्खन डाल के, और साथ मग चाय का पियो तो क्या ही फ्लेवर और क्या ही टेस्ट आता है। तो यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो आप लोग भी जाएं, मूलियाँ लाएं, उनको कश करें और फटाफट से पराठे बना के खा लें।
अगर आपकी अच्छी सी सास है तो उनसे बनवा लें मेरी सास की तरह, तो नहीं है तो फिर अपनी अम्मा से बनवा लें, और अम्मा दूर है तो फिर खुद ही बना लें। ऐसा ही कर सकते हैं आप लोग, इससे ज़्यादा मैं आपको कोई और मशवरा नहीं दे सकती हूँ। और कुछ बदज़ौक़ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल पराठे नहीं खाते, जिनमें मेरी बहन लहमा शामिल होती है। खाना शाना खा के नए सिरे से हम लोगों ने किचन गंदा कर लिया था, और इस वक्त जी शाम हो चुकी थी, मगरिब हो चुकी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने जी आके यहाँ से कपड़े शपड़े उतारे हैं सारे, जो कि धो के बिछाए थे। कुछ अभी गीले गीले थे, उनको मैं चेक कर रही थी कि कौन से गीले और कौन से सूखे रह गए। सर्दियों का सबसे बड़ा जो मसला होता है ना इंसान की ज़िंदगी में, वही इन कपड़ों का होता है। अगर आप डेली के डेली ना वॉश करो तो ये ड्राई नहीं होते और जमा हो जाते हैं, और बस यही दुखी दास्तान रहती है ज़िंदगी में। तो घर सारा मैंने समेट लिया था, और अब कपड़े शपड़े ला के मैंने अंदर रखे हैं। व्लॉग मेरा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है, बट उसके लिए मैं चाहती हूँ आपसे माज़रत। अगर आप मेरा फुल वीडियो देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने मुझे इतनी देर तक बर्दाश्त किया है। और आज खाने में मैंने कुछ नहीं बनाना था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब मैं बैठ के जो बच्चों के कपड़ों के टाँके शाँके लगाने वाले हैं ना, काफ़ी देर से जुनैद के ट्राउज़र्स वगैरह ऐसे पड़े हुए थे इनके टाँके लगाने वाले थे, तो मैंने सोचा बैठ के मैं वो लगा लूँ। तो यहाँ जी मैं अपनी सिलाई के डब्बे सारे निकाल के ले आई थी और मैं टाँके लगाने लगी थी। कहते हैं ना कि आज का काम जो कल पे छोड़ा तो कल भी रहेगा यूं ही अधूरा। तो एक पजामा, दूसरा, तीसरा ट्राउज़र, ये वो जमा करते करते मैंने इतना ढेर कपड़ों का जमा कर लिया कि उनको ख़त्म करना नामुमकिन सा हो जाता है। तो खैर वो फिर मैंने कहा कि मैं जो है इसके ट्राउज़र्स वगैरह इनको सिलाइयाँ लगा लूँगी। बच्चे घर में ना ट्राउज़र्स पहनना पसंद करते हैं, जीन्स वगैरह नहीं पहनते, तो इस वजह से मैंने कहा कि ये कर लूँ। और ये है जी मेरा गोरमेट स्वीट्स का डब्बा, जिसमें मैंने नलकियाँ रखी हुई हैं, और एक छोटा जो मेरे पास ऐसा डब्बा उसमें मैंने फ़िरकी रखी हुई है। मतलब फ़िरकियाँ भी मेरे पास काफ़ी सारी जो मुझे मामा ने दी थी, तो उनकी मशीन की थी। तो सिलाई घर में मैं ही किया करती थी, या आप ही करती थी, तो आप ही ने कहा उनको चाहिए नहीं, तो ये सारा जो सिलाई का सामान था ना, ये सारा मेरी तरफ आया है विरासत में। तो यहाँ मैं इनकी सिलाइयाँ लगा रही हूँ। जो मैंने अपनी रूटीन सेट करने का सोचा था, जो मैंने अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाई थी, वो मेरे इस उंगले ने सारी ख़राब कर दी है। मेरी सारी टाइमिंग, मेरी रूटीन, मेरी सेटिंग सारी बित इधर उधर हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जब ये इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, जब डॉक्टर्स वगैरह से, हॉस्पिटल से मुझे फुर्सत मिलेगी, तो फिर मैं अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाऊँगी। जब तक मैंने कहा कि जो मेरे पेंडिंग काम पड़े हैं वो सारे मैं कंप्लीट करती जाती हूँ साथ के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको व्लॉग में बोर कम ही किया होगा। वैसे मैं अक्सर व्लॉग में बोर ही करती हूँ, मुझे ऐसे ही कमेंट्स आते हैं और मैं अपने कमेंट्स एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे लोग कहते हैं आपका व्लॉग बोरिंग होता है। जो मुझे मशवरा देते हैं कि जी व्लॉग में ऐसे करें, व्लॉग में ऐसे करें, मैं वैसे वैसे करती हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लग रहा है, क्या चेंजेस करनी चाहिए मुझे और क्या नहीं करनी चाहिए। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इस वजह से मैंने 6-7 दिन के बाद इस वीडियो का पार्ट 2 लगाया है। पार्ट 1 में मैं हॉस्पिटल गई थी और पार्ट 2 में मैं रिपोर्ट लेकर आई हूँ, और अब पार्ट 3 में मैंने दवाई लेने जानी है। उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार मेरे अंगूठे का ये जो 4 साल का फंगल है, इसका मसला क्या था। फिर में मेरे साथ आज बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई कि मैंने इनके बाबा से कहा कि खाने के लिए कुछ लेना। उन्होंने कहा कि क्या खाना, उन्होंने बाहर से खाना खा लिया था। वो जब बार बार एक ही सवाल करते हैं ना कि तुमने क्या खाना, तो मैंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं खाना, और वो वाकई में कुछ भी नहीं लेकर आए। तो फिर मैंने यहाँ पे ऑमलेट बनाया और इसको ब्रेड में लगा के खाया। तो बस ये मेरा रात का खाना था, मासूमाना सा। और बच्चों ने भी सैंडविच वगैरह खा लिए, और यहाँ पे मैंने फीडर वार्मर में इनके फीडर गर्म करके इनको दूध गर्म करके दिया। और उसके बाद हम एक तवील दिन का अख्ताम करते हुए यहाँ पर सोएंगे और सुकून करेंगे। और सुबह बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। और वीडियो मुझे पता है कि ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं थी, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में प्रोडक्टिव व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो तब तक आपको मुझे ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, मेरे रैंडम व्लॉग्स आते रहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।